तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। जो भगदड़ में कितने आदमी मर गए बाबा जी? 1000 से ऊपर है। कौन ने बताया आपको? पुलिस वाला बतावा क्या? बोले 1000 से ऊपर मर गए। 1000 से ऊपर आदमी मर गए। हाँ। किए जा रहे हैं। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं लोकलाज। प्रयागराज कुंभ देश सहित विदेश तक हमारी चर्चा का विषय रहा है। दशकों सालों सैकड़ों सालों से लोग इसका हिस्सा बनने का प्रयास करते रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार इस बार कुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई और उसके बाद मृतकों की संख्या को लेकर जिस तरह प्रदेश सरकार, प्रशासन और विपक्ष द्वारा लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना था कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि एक पत्रकार के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान कफन पर पड़े क्रमांक संख्या को लेकर लगातार विपक्ष ने सत्ता पर निशाना साधना शुरू कर दिया और कुंभ के मैदान में मौजूद लोगों की वीडियो सोशल मीडिया पर जिस प्रकार वायरल हुई, लोगों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए। इसको विपक्ष पूरी तरीके से राजनीतिक तौर पर भुनाना चाहता है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार इस समय लगातार कुंभ चर्चा का विषय बना हुआ है, कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर पहले से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि कुंभ में पैसे का खर्च जो किया जा रहा है वो गलत है, उसका सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन कुंभ में हुई भगदड़ के बाद जिस तरह वीडियो और लोगों के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए, उसको विपक्ष ने किस तरह से चुनावी मुद्दा बनाते हुए लगातार सोशल मीडिया पर वायरल करके प्रदेश सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि मृतकों की संख्या को छुपाया जा रहा है और जो लोग लापता हैं, उनके लापता होने के बाद उनके परिजन परेशान हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, उनका सामान चला गया है, उनके लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, लोग जाम में फंसे हुए हैं। इस तरीके से तमाम आरोप विपक्ष द्वारा लगातार प्रदेश सरकार और योगी आदित्यनाथ पर लगाए जा रहे हैं। कुंभ पर राजनीति करना या लाशों पर राजनीति करना यह कहीं तक उचित नहीं है। पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होना ही हमारे देश का सौहार्द रहा है, मगर राजनीति इतने स्तर तक गिर चुकी है कि पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा होना तो दूर, सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से बयानबाजी करके उनके दुख को और बढ़ाया जा रहा है। लोगों के अंदर कुंभ को लेकर डर पैदा किया जा रहा है कि वहाँ अराजकता का माहौल है, व्यवस्थाएं नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, जबकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आगने की तैयारी थी, सरकार ने व्यवस्थाएं की थी। कहीं ना कहीं कोई चूक हुई जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हुई। अब तो सोशल मीडिया और यूट्यूबरों के माध्यम से कई सवाल और खड़े किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों से, क्षेत्रीय लोगों से जानकारी को लेकर सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बयानबाजी दिखाई जा रही है कि भगदड़ एक स्थान पर नहीं, 2 स्थान पर हुई, 3 स्थान पर हुई, मृतकों की संख्या सैकड़ों में बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि प्रशासन द्वारा मृतकों की संख्या को छुपाया जा रहा है। पीड़ित परिवार अपने परिजनों को ढूंढने में परेशान हैं, खोया पाया केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं, उनके पास खाने का सामान नहीं बचा है, उनके पास रहने का सामान नहीं बचा है, जाने के लिए संसाधन नहीं बचे हैं। इस तरीके के तमाम गंभीर आरोप प्रदेश सरकार पर लगातार विपक्ष लगा रहा है। इस बार का कुंभ ऐसा नहीं कि इससे पहले कुंभ के दौरान कोई घटनाएं नहीं हुई, बहुत सी घटनाएं हुई जिसमें काफ़ी लोग हताहत हुए, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन इस बार जिस तरीके से राजनीतिक अखाड़ा कुंभ को बनाया गया है, यह देश और समाज दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लाशों की राजनीति देश में नहीं होना चाहिए। पीड़ित किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का हो, उसके साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि उसको सहायता दे और उसके साथ डटा रहे। मगर जिस तरह इस बार कुंभ को लेकर राजनीति की जा रही है, और खासकर उत्तर प्रदेश में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार प्रदेश मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। क्या इससे पहले कुंभ में भगदड़ नहीं हुई कि लोगों की जानें नहीं गई? कितने मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया? हाँ,
थोड़ा सा प्रशासन की लापरवाही ये जरूर है कि अब तक किसी भी अधिकारी और कर्मचारी पर कोई भी कुंभ में हुई मौतों के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। जांच का विषय है, जांच जारी है, लेकिन फिर भी जनता को संतुष्ट करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों में जो उस क्षेत्र के जहां पर भगदड़ हुई थी वहां के पदाधिकारी थे, उन पर कार्रवाई करना सरकार की जिम्मेदारी थी। जिसके बाद से लोग परेशान हैं, अपने परिजनों को ढूंढने में फ़ोटो लेकर घूम रहे हैं, खोया पाया केंद्र जा रहे हैं। उसको देखते हुए व्यवस्थाएं कम हैं। ये मानना पड़ेगा कि कहीं न कहीं भगदड़ के बाद की परिस्थिति पर कंट्रोल करना और लोगों को सहायता प्रदान करने की तैयारी में कहीं न कहीं कमी रह गई, जिसका पूरा फ़ायदा विपक्ष उठाने में जुटा है। तरह तरह के बयानबाजी करके सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि पूर्व मुख्यमंत्री के शासनकाल में भी घटनाएं हुई, लोग मरे, लेकिन इस बार उसको पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक अखाड़ा बनाकर उसको चुनावी दृष्टिकोण से बनाकर उसकी तैयारी की जा रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष सीधा ये दिखाना चाहता है कि प्रदेश सरकार को सिर्फ वीआईपी की ही फिक्र है, आम जनमानस की कोई चिंता नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो, सबसे ज़्यादा घमासान तो तब मचा जब भारत के एक बड़े चैनल के संवाददाता को पोस्टमार्टम हाउस में मृतकों की सूची की वीडियो बनाने के बाद मौजूदा अधिकारी और कर्मचारियों ने, पुलिस प्रशासन के कर्मचारियों ने धक्के मार के हॉस्पिटल के गेट के बाहर कर दिया। ये बहुत चिंता का विषय है। कहीं न कहीं मीडिया को चौथा स्तंभ नहीं लिखा पढ़ी में सम्मान दिया गया, लेकिन आज भी मौखिक तौर पर लोग उसे देश का चौथा स्तंभ ही मानते हैं। मीडिया का, वो भी बड़े राष्ट्रीय चैनल के संवाददाता का इस तरह अपमान किया गया तो उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो मौके पर तैनात कर्मचारी या प्रशासन के लोग हैं वो मीडिया के साथ किस तरीके से बर्ताव कर रहे होंगे। मीडिया के साथ इस तरह का बर्ताव करना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर योगी सरकार को सख्त कदम उठाते हुए उन कर्मचारियों पर कार्रवाई करना चाहिए, तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, ताकि देश का और मीडिया का भरोसा प्रदेश सरकार पर बना रहे। लाशों की राजनीति करने वाले लोग कभी भी भविष्य में ये चीज़ें नहीं सोचते। इससे पहले भी प्रदेश में दंगे हुए, कई सरकारों में दंगे हुए, काफ़ी लोग मारे गए, लेकिन कभी इस तरह से लोगों की मौत पर राजनीति नहीं की गई। लेकिन इस बार की राजनीति और बयानबाजी को देखते हुए स्पष्ट है कि विपक्ष कोई भी मौका किसी प्रकार का भी हो वो छोड़ना नहीं चाहता है, मगर लाशों पर राजनीति करना ये नीचता की निशानी है। भारत जैसे देश में जहाँ इतने धर्म, इतने समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं और फिर कुंभ स्थान पर जहाँ पर विदेश तक लोगों की निगाहें हमारे देश में कुंभ के मेले पर लगी हुई हैं, विदेश से लोग कुंभ में आ रहे हैं, उस स्थान पर इस तरीके की अफवाहें फैलाना, इस तरीके के बयानबाजी करना देश के सम्मान को चोट पहुंचाने के बराबर है। कई महात्माओं के बयान को भी सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से ट्रेड किया गया, जिसमें मृतकों की बात को लेकर यह भी कहा गया कि उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उसके बाद दूसरे महंत का वीडियो वायरल किया गया जिसमें कहा गया कि अगर उनको लगता है कि यहाँ धक्का मुक्की के बाद मृत्यु हुई है, उसमें मौत हुई है, तो उनको भी मैं धक्का, वो आए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मैं उनको धक्का देने के लिए तैयार हूँ। खैर वो महंत हैं, उनकी अपनी एक सोच है, विचार हैं, उन्होंने रखा, मगर राजनीतिक गलियारों में उन चर्चाओं को लेकर बहसबाजी और आपत्ति जताना जैसे शब्द या सरकार पर निशाना साधना मौतों को लेकर किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। ये देश और समाज दोनों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ऐसी राजनीति करके देश को किस जगह लेके जा रहे हैं। किसी भी वर्ग के धार्मिक सम्मेलन को टारगेट करना, उसमें भगदड़ हुई, इससे पूर्व भी मध्य प्रदेश में हुई भगदड़ को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक इशू नहीं बनाया गया। लेकिन मौजूदा कुंभ जो कि राष्ट्रीय से ऊपर इंटरनेशनल स्तर पर जहां लोगों की निगाहें जमी हुई हैं, वहां पर लाशों की राजनीति करना बहुत देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।